कि उस जहरीले नाग की रूह को खत्म करने के लिए तुझे उस तिलिस्मी खंजर की जरूरत पड़ेगी, जिस तक पहुंच पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उस तिलिस्मी खंजर तक जाने का आसान रास्ता बता दे, सरदार की मुराद पूरी हो जाएगी और उस हत्यारे जीवन की आत्मा का खात्मा हो जाएगा। तो क्या तेरा सरदार मौत को गले लगाना चाहता है, जो तिलिस्मी खंजर का ख्वाब देखने लगा है? कहाँ रह गया रे चेनू? तिलोत्तमा के पास गया था, इतना लंबे समय बीत गया, क्या गया उसको? सरदार, 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 सरदार! क्या हुआ चेनू को? इसकी इतनी बुरी हालत किसने की? इसका घोड़ा किधर है? सरदार, 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 सरदार! क्या हुआ रे चेनू? किसने तेरी ये हालत की? गजब हो गया सरदार, गजब हो गया। मैनपुरी का ये जंगल सरदार बहुत खौफनाक हो गया। एक समाधि के पास किसी अदृश्य शक्ति ने मेरा वो बुरा हाल किया, मैं घोड़े तक भी नहीं पहुंच सका। इससे पहले कि वो शक्ति तुम तक पहुंचे, हमें ये जंगल छोड़ देना चाहिए। खामोश! मंगल का दूसरा नाम दहशत है। दहशत किसी से डरती नहीं। बताओ, बुढ़िया तिलोत्तमा ने क्या कहा? खंजर हमें कैसे प्राप्त होगा? सरदार, उस खंजर तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जिस रहस्यमय बुढ़िया तिलोत्तमा के पास आपने मुझे नक्शे के लिए भेजा था, उसका कहना है कि वहां तक पहुंचने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। हम समझे नहीं चेनू, तुम कहना क्या चाहते हो? सरदार, मैं वही कह रहा हूं जो तिलोत्तमा ने मुझे कहा है। उसने कहा कि सुंदरवन की उस गुफा तक पहुंचने के लिए हमें अजीबोगरीब शक्तियों को परास्त करना होगा, जो सदियों से उस खंजर की रक्षक है। कौन है वो शक्तियां जिन्हें मंगल प्राप्त नहीं कर सकता? पता नहीं कितनी ही अनेक शक्तियां हैं सरदार, जो उस खंजर का कवच बनकर सदियों से सुंदरवन के भीतर और बाहर उसकी रक्षा कर रही हैं। तिलोत्तमा ने हमें उसमें से 2 शक्तियों के बारे में बताया है। सरदार, सुंदरवन पहुंचते ही सबसे पहले हमें एक सरकटे मनुष्य का सामना करना पड़ेगा, जिसका सर तो कटा होगा, लेकिन कटे सर से भी वो सब कुछ देख सकता है। क्या? सरकटा मनुष्य जो सब कुछ देख सकता है? कैसे हो सकता है चेनू? ये तो शुरुआत है सरदार। अगर हम उस सरकटे मनुष्य पर विजय प्राप्त कर भी लेंगे, तो उसके बाद हमारा सामना एक भयानक मूर्ति से होगा, जो खून की प्यासी है। उसे हमें किसी युवती का खून चढ़ाना होगा। अगर खून नहीं चढ़ाया गया, तो उसी के सर के टुकड़े टुकड़े कर देगी जो उसके सामने आएगा। जब हम इन 2 शक्तियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे, तो उसके बाद न जाने और कितनी सारी शक्तियों के बारे में हमें पता चलेगा। सरदार, वहां तक हमें समुद्र के रास्ते से जाना होगा। हम घोड़े भी नहीं ले जा सकेंगे। बहुत लंबे समय के बाद मंगल को कोई चुनौती मिली है चेनो। हम सुंदरवन जाएंगे, अवश्य जाएंगे, और वो तिलिस्मी खंजर प्राप्त करके रहेंगे। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। वो चाहे तो पल भर में तख्ते को तख्त करे, जर्रे को नूरानी कर दे, माथे छत्र धरे। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। ए जीवन की रूह, थम जा।
वहीं रुक जा जहां तेरे हाथों से आखिरी कत्ल हुआ था, क्योंकि तू हर जुबान का खौफ, हर दिल की दहशत बन चुका है। अगर तू अब भी बाज नहीं आया, अब भी नहीं रुका, तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरा वजूद ही खत्म हो जाए, क्योंकि तेरे दुश्मन उस तिलिस्मी खंजर की तलाश में निकल चुके हैं जिस पर तेरा नाम लिखा है। कौन है वो जो बीन बजा बजा कर अपनी मौत को अपनी तरफ बुला रहा है? कौन है? ये बीन बजा बजा कर अपनी मौत को क्यों बुला रहे हो नादानो? कौन हो तुम? वो फकीर जो उस इच्छाधारी नागन की रूह के कहर से किसी को मरता देखना नहीं चाहता। अगर तुम बीन बजा बजा कर उसे बुलाओगे तो मरने से पहले पानी तक नहीं मांग सकोगे। हम किसी आत्मा की नहीं बल्कि इच्छाधारी नागिन की तलाश कर रहे हैं बाबा। ज्वाला अब जिंदा नहीं, वो सदियों पहले मर चुकी है। अब एक जहरीली रूह बन चुकी है जो अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए इन जंगलों में इधर उधर भटक रही है। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो जिंदा है। आप अवश्य हमें अपने मकसद से भटकाने के लिए कोई झूठ बोल रहे हैं। फकीर कभी झूठ नहीं बोला करते नादानो। जिसकी तुम्हें तलाश है वो सदियों पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है। अब तो उसकी रूह है जो कभी लड़की बनकर तो कभी नागिन बनकर यहां वहां अपने दुश्मनों की तलाश में भटकती रहती है। नहीं, हमें आपकी बात पर भरोसा नहीं। नागिन की आत्मा का डर हमें अपने कर्तव्य से नहीं भटका सकता। भला ये फकीर कौन होता है किसी को किसी के मकसद से भटकाने वाला? लेकिन जाने से पहले ये फकीर तुम्हें सच्चाई बताकर जाएगा। मिलना चाहते हो तुम ज्वाला की रूह से, जहां आज भी जीवन उससे मिलने आता है? सदियों पुरानी वो कब्र आज भी ताजा दिखाई देती है। देखना चाहते हो तो आओ मेरे साथ, आओ मेरे साथ उसकी कब्र पर। चलो मेरे साथ उसकी कब्र पर, आओ मेरे साथ उसकी कब्र पर। ये रही ज्वाला की कब्र जहां वो दफन है। इसका मतलब तांत्रिक भैरवनाथ ने हमसे सत्य छुपाया है। उसने कभी नहीं बताया कि ज्वाला मर चुकी है। क्या सोच रहे हो नादानो? क्या अब भी तुम्हारे दिलों में उस नागन के जिंदा रहने का कोई शक बाकी रह गया है? मगर इस जंगल में ये कोई नहीं जानता कि इच्छाधारी नागिन इस कब्र में समा चुकी है बाबा। आज भी सब उसके जिंदा होने के खौफ में जी रहे हैं। मरने के बाद ज्वाला और भी खतरनाक हो गई है। उसकी कब्र पे छाई हुई खामोशी बहुत जल्द टूटने वाली है। और अमावस की रात ज्वाला के दुश्मनों के लिए कयामत की रात होगी। उस रात को वो
अपने असली वजूद में आएगी। हम कुछ समझे नहीं बाबा। अमावस की रात को ऐसी क्या अनहोनी घटने वाली जिसे आप कयामत की रात कह रहे हैं? वो मैं नहीं, वो कुदरत बताएगी। मैं तो सिर्फ आगाह कर रहा हूं। जो ज्वाला की जहर भरी निगाहों के निशाने पर है, लौट जाओ, लौट जाओ, नहीं तो ज्वाला का जहर तुम्हें भी नीली लाश में तब्दील कर देगा। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, अल्लाह अल्लाह बोल। तू ही सबका पालने वाला, तू ही सबका वाली। ये दुनिया है बाग बगीचा, तू ही इसका माली। तेरी तमन्ना होगी पूरी, बंद जरा मुंह को। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बाबा, बोल रे बंदे, वो यहीं कहीं आसपास ही है। पर मालिक इंसाफ करेगा सच और झूठ को तो। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। अल्लाह अल्लाह बोल रे बंदे, मौला मौला बोल। मुझे आपके सहारे की बहुत आवश्यकता है बाबा। जो खुद किसी और के सहारे पे जीता हो, वो भला किसी और को सहारा कैसे दे सकता है नादान? मगर मुझे आपके गीत में साक्षात भगवान नजर आता है बाबा, जिसकी आवाज मन को इतना सुकून देती है। उस फकीर की आत्मा में कितनी शांति होगी। तो फिर उतार फेंक इस लालच के लिबास को और पहन ले फकीरों का चोला। मगर तू ऐसा कर नहीं सकती। ये दौलत और शोहरत के नशे ने तुझे ही नहीं, बल्कि तेरी रूह को भी अपने शिकंजे में कस लिया है। मैं सबसे छुटकारा पाना चाहती हूँ बाबा। मुझे ना दौलत चाहिए और ना शोहरत। मुझे तो बस मन का खोया चैन चाहिए, मन की खोई शांति चाहिए बाबा। मगर तेरी पेशानी पे सुकून और चैन की धुंधली सी लकीर भी नजर नहीं आती। अकेली पड़ गई है तू। जब भी तू अकेली होती है तो तेरी ये डरी डरी आंखें खून के आंसू रोती हैं। लालच ने तुझे सबसे जुदा कर दिया है। तेरे पास मौत के सिवाय कोई नहीं मंडरा सकता, कोई नहीं मंडरा सकता। तो कब मिलेगा मुझे इस मंडराती मौत से छुटकारा? कब होगा मेरा अकेलापन दूर? कोई तो उपाय बताइए बाबा, जो मेरा खोया सुख और मेरी खोई शांति वापस लौटा दे। तबीबों से मैं क्या पूछूं दवाए दर्द दिल? मरज जब जिंदगी खुद हो तो फिर उसकी दवा क्या है? मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि तेरी मंजिल जुदा और मेरी राह खुदा। वीरेंद्र सिंह अपने खेमे से बाहर, कहीं फिर से जीवन का प्रकोप तो नहीं हो गया उन पर? आप सोए नहीं महाराज?
तुझे सहारे की आवश्यकता है ना? हाँ, मुझे आपके सहारे की बहुत आवश्यकता है महाराज। मेरी नहीं, तुझे उस फकीर के सहारे की आवश्यकता है जिसके पास तो सुकून और खुशी की तलाश में गई थी। नहीं महाराज, तो बस ये देखने गई थी कि वो फकीर हमारे डेरे के समीप क्यों आया था। झूठ, फिर झूठ। क्या तेरी मौत भी जीवन के जहर से ही लिखी है? तेरी करने का फल तुझे भुगतना ही पड़ेगा। जो छल और कपट तूने चुनाव करके सम्राट के साथ किए हैं, उसका दंड तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया महाराज, मैं तो आपकी वफादार हूँ। खामोश! दूर दूर हो जा जीवन की दृष्टि से। दूर दूर। जीवन, तुम यहाँ? तुम्हें खोजते हुए मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि ज्वाला की सूनी समाधि पर फिर से कुछ मनुष्य दिखाई पड़े हैं। तो तुमने उन्हें मौत के घाट क्यों नहीं उतारा? यही तो नहीं कर सकता मैं जीवन, क्योंकि उन मनुष्यों के साथ एक फकीर भी था और किसी संत फकीर को मारना किसी आत्मा के वश में कहाँ है जीवन? तुम्हारे वश में नहीं है, परंतु मेरे वश में अवश्य है, अवश्य। ज्वाला की समाधि के समीप जीवन के सिवा कोई भी नहीं जा सकता, कोई भी नहीं। चलो राम, अब मुझे तुरंत अपनी ज्वाला से मिलना है। हाँ चलो। कांचन सन्निभाम हिमगिरि प्रक्षय चतुर्भुज गजैर हस्तोत्क्षिप्त। महातांत्रिक, हमारी साधना में विघ्न डालकर घोर अपराध किया है तुम दोनों ने। बोलो, क्यों आए हो यहाँ? ये बताने के लिए कि जिस इच्छाधारी नागिन को पकड़ने का कार्य आपने हमें दिया था वो मर चुकी है। असंभव! जिसकी मृत्यु भैरवनाथ के हाथों लिखी है, उसे कोई दूसरा किस प्रकार मार सकता है? मगर उस नागिन की वर्षों पहले हत्या हो चुकी है महातांत्रिक, जिसे आप जीवित समझ रहे हैं। वो एक भ्रम है। मूर्खो, ये भ्रम किस प्रकार हो सकता है? अनेकों बार देखा है उसे हमने, कभी युवती के रूप में तो कभी नागिन के रूप में। यह हमारी दृष्टि का भ्रम किस प्रकार हो सकता है? जो सबको दिखाई देती है वो ज्वाला नहीं, बल्कि ज्वाला की एक आत्मा है महातांत्रिक, जिसका प्रमाण भी हमें मिल चुका है। हम अभी अभी एक बहुत ही पहुंचे हुए फकीर के साथ वो समाधि देखकर लौटे हैं जिसमें ज्वाला दफ्न है। हम तुरंत उस स्थान पर जाना चाहते हैं जहां तुमने कोई समाधि देखी है। बताओ, किस दिशा में है वो समाधि? हमारे इस मठ से कुछ ही दूर पूरब की दिशा में उसकी समाधि है महातांत्रिक, मगर वहाँ जाना मौत के मुंह में जाने के समान होगा। मत भूलो कि भैरवनाथ का ही दूसरा नाम मृत्यु है। धरती के यमराज है हम। चलो। संतु मायांतरायाश बाया लक्ष्मी उपैतुमा देव सखा कीर्तिश्चमणिनासा प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासाबलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहं तामिहोपौभये श्रियम् मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमयि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीशैतां यशा।
हमने जो कहा था वो सिद्ध हो चुका है महातांत्रिक। वो देखिए समाधि पर जीवन की आत्मा भी दूसरी आत्मा के साथ पहरा दे रही है। तुरंत ही वापस लौट जाने में भलाई है महातांत्रिक, वरना अनर्थ हो जाएगा। नहीं, हम ज्वाला की आत्मा के रहस्य को जाने बिना पीछे कदम नहीं हटा सकते। हमें छुप कर देखना होगा कि जीवन राम की आत्मा के साथ क्या कर रहा है। आओ। तुमने तो कहा था कि ज्वाला के इस समाधि के समीप तुमने मनुष्य देखे थे, परंतु मुझे तो यहां कोई नहीं दिखाई दे रहा राम। मुझे लगता है जीवन के वो युवक और युवती कहीं जा चुके हैं, क्योंकि मैंने उन दोनों को उस फकीर के साथ इसी समाधि के समीप देखा था। राम, उस युवक और युवती को हमें तुरंत ढूंढकर समाप्त करना होगा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरी ज्वाला की समाधि का रहस्य किसी और के सामने खोल दे। तुम चिंता मत करो जीवन, मैं उन दोनों को इस जंगल में कहीं ना कहीं अवश्य ढूंढ निकालूंगा। और मुझे लग रहा है कि उन दोनों का अंत समय समीप आ चुका है, क्योंकि वो लोग ज्वाला को अपने वश में करने का सपना देख रहे हैं। मेरी ज्वाला की समाधि के समीप जाने का जो भी प्रयत्न करेगा, जो भी, वो जीवित नहीं बच सकेगा राम। लेकिन जीवन, उस तांत्रिक भैरवनाथ का क्या करोगे? क्योंकि वो केवल ज्वाला को ही नहीं, तुम्हें भी वश में करने के लिए अनेक शक्तियों का प्रयोग करने में लगा हुआ है। उस दुष्ट तांत्रिक की शक्तियां अब काम नहीं कर सकेंगी। अमावस की रात के पहले पहले उसकी शक्तियां उसका साथ देंगी, परंतु अमावस की काली रात आते ही उसकी शक्तियां उसका साथ छोड़ देंगी। परंतु जीवन, अमावस की रात में ऐसा क्या घटने वाला है जो उस तांत्रिक की शक्तियों का पतन कर देगा? उस रात को मेरी ज्वाला का फिर एक नया जन्म होने वाला है राम, जिसे वो तांत्रिक कभी नहीं पहचान पाएगा। और ज्वाला नए रूप में आते ही अपने जहर से उस दुष्ट तांत्रिक भैरवनाथ को मौत के घाट उतार देगी, जिसने मुझे अपने मठ पर अपनी शक्तियों से बुलाने का दुस्साहस किया था। ज्वाला का सत्य तो हम जान गए, परंतु उस धूर्त राम को हम ऐसा कठोर दंड देंगे कि भय से वो कांप उठेगा। हमारा दास होकर हमें मरवाना चाहता है। देखते हैं मृत्यु उसकी होती है या महातांत्रिक भैरवनाथ की, या अम्बा मधुकैच भप्रवथनी, या माहिषोन्मूलनी, राम कहाँ हो? वो तांत्रिक हमें फिर अपनी ओर खींच रहा है राम। वो हमें मठ में बुला रहा है राम। कांता कांचन सन्निभां हिमगिरि वृक्षश्चतुर्भिर्गजैर्हस्तोत्क्षिप्त सा चंडी नवकोटि मूर्ति सहिता मां पात विश्वेश्वरी। तेरे राम ने हमें धोखा दिया है मंजरी, इसका परिणाम भोगना होगा, उसे भी और तुझे भी। जिस राम के नाम पर सारी दुनिया भरोसा करती है, वो क्या किसी को धोखा देंगे? धोखा तो तूने दिया है सबको, जिसका दंड भी तुझे ही भुगतना होगा। दुष्टा, बंद कर अपना ये प्रलाप। तुम और राम दोनों हमारे दास हैं।
हमारे हाथ की कठपुतलियां हो तुम दोनों। फिर भी तुम हमारा नाश चाहते हो। अब हम तुझे और राम को एक दूसरे से अलग कर देंगे ताकि तुम उस तरह तड़प सको जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। नहीं नहीं तांत्रिक, मुझे मेरे राम से अलग मत करो, मुझे मेरे पति से अलग मत करो। मैं वैसे ही अपने बच्चे से बिछड़ चुकी हूँ। अब राम ही मेरा एक भरोसा है, वो ही एक सहारा रह गए हैं। इस विशाल ब्रह्मांड में मुझे अकेले भटकने के लिए विवश मत कर पापी, ऐसा मत कर। अब सारे ब्रह्मांड में तू अकेली ही भटकेगी मंजरी, ये हमारा शाप है तुझे। जा, राम की आत्मा से दूर हो जा। अब हमारे लिए क्या आदेश है गुरुदेव? प्रातःकाल ही हमें उस स्थान पर जाना है जहाँ ज्वाला की समाधि बनी है। किंतु समाधि पर जाने की क्या आवश्यकता है महातांत्रिक? अभी अभी तो हम उसे देखकर आ रहे हैं। और वैसे भी यदि राम और जीवन की आत्माओं ने हमें देख लिया तो हमारे प्राण फिर से संकट में पड़ सकते हैं। नहीं, कोई आत्मा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि आत्मा की शक्ति केवल रात्रि के समय कार्य करती है और दिन भर सारी आत्माएं विश्राम करती हैं। इसलिए हमें अवश्य वहां जाना है जांचने और परखने के लिए। हमें विश्वास है कि दिन के समय जीवन की आत्मा कभी हमारे सम्मुख नहीं आएगी। काजल, हमें किसने और कब जंगल के बीच ले जाकर के छोड़ दिया था? जंगल से वापस डेरे पर आते समय हम यही सोच सोच के परेशान हो रहे थे। तो ये कोई नई कहानी नहीं है महाराज। आप हमेशा रात होते ही जंगलों में निकल जाते हैं और सुबह होते ही सब कुछ भूल जाते हैं। आपके इस अजीब व्यवहार ने हम सबका जीना मुश्किल कर रखा है। ये तुम क्या कह रही हो काजल? वही जो सत्य है। हमारा यहाँ आने का मकसद भी पूरा हो चुका है, फिर भी हम यहाँ क्यों इन जंगलों में भटक रहे हैं? ये ऐसा ही चलता रहा तो हम कभी भी महल वापस नहीं लौट पाएंगे। धैर्य रखो काजल, हम अतिशीघ्र ये जंगल छोड़ के चले जाएंगे। मगर मुझे ये असंभव सा लग रहा है महाराज, क्योंकि आपके मुंह को खून लग चुका है। आपने ही चुन्नी लाल की हत्या की, आपने ही करनैल सिंह को बेरहमी से मारा, आपने ही भूपेंद्र सिंह की जान ली, आपने ही रतन सिंह को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया। हत्यारे हैं आप। नहीं, ये सब झूठ है और तुम हम पर झूठा आरोप लगा रही हो काजल। चुनारगढ़ के महाराज पर भला झूठा आरोप लगाने का साहस किसका हो सकता है महाराज? आप तो कई बार मेरी हत्या का भी प्रयास कर चुके हैं महाराज, मगर भाग्य ने आज तक मुझे आपके जहर से बचा कर रखा है। ये क्या कह रही हो तुम काजल? भला हमारे भीतर जहर कैसे हो सकता है? जहरीले नाग हैं आप। पता नहीं कब डस कर आप मेरी भी हत्या कर दें। पता नहीं कहां किस भंवर में फंस गई। पता नहीं अब मेरा क्या होगा।
काजल का कहना सत्य है तो कौन है वो दुष्ट जिसने हमें इस मौत के माया जाल में फंसा दिया? कौन? जम 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 जमुनादिनी भाम भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। हम कम चम टम तम पम यम शम ह्रीं दुम हम ह्रीं हम क्षम। नमस्ते शुंभहंतै च निशुंभासुरघातिनि जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ये तो वही सपेरा और सपेरन है जो हमें और क्रूर सिंह को तब मिले थे जब हम जंगलों में नागिन की तलाश कर रहे थे। और ये भयानक सा दिखने वाला मनुष्य तो वही बाबा भैरवनाथ लग रहा है, परंतु ये सब एक साथ कहां जा रहे हैं? इस रहस्य का तो पता लगाना ही पड़ेगा गजराज। क्लींकारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोस्तुते चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभेदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। लगता है परीक्षा का समय आ गया है। बिरजू, तुरंत उस समाधि के पास जा। हम देखना चाहते हैं कि दिन के समय वहां कुछ हलचल होती है या नहीं। ज्वाला की कब्र के पास आप मुझे अकेले क्यों भेज रहे गुरुदेव? आप भी चलिए ना। भयभीत नहीं होना है, केवल आदेश का पालन करना है। दिन के समय आत्माएं कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि ये आत्माओं के विश्राम का समय होता है। जा वहां। चलिए। सपेरे का भी वही हाल होने वाला है जो हमारा हुआ था।
नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिनी या माहिषोलमौलिनी या धूम्रेक्षणचण्डमुण्डमथनी या रक्तबीजासनी शक्ति दैत्यदलनी या सिद्धलक्ष्मी परा सा चंडी नवकोटिमूर्ति सहिता मां पातु विश्वेश्वरी या अम्बा मधुकैट भद्रमथनी मां पातु विश्वेश्वरी। पकड़ लिया महातांत्रिक, महातांत्रिक पकड़ लिया महातांत्रिक, भूमि महातांत्रिक मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ भूमि। बुरी आत्मा आकर मेरा फिर से वही हाल न करते जो उसने किया था। निकलना चाहिए गजराज। गुरुदेव स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागं सस्तनूभिः। क्या हुआ भैरवनाथ, जो तू अपने शिष्यों के साथ इस तरह घबराए दम दबा के भाग रहा है? आज इस दुष्ट मंगल को फंसाने का अवसर मिल गया है, तुरंत से उस समाधि के पास भेजना होगा। किस सोच में पड़ गए तांत्रिक? ऐसा कौन सा डर है जिससे तेरा चेहरा पीला पड़ गया है? यहाँ समीप ही एक भयानक समाधि है छेनू। यदि तुम वहाँ पहुँच गए होते तो भय के कारण अब तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते। ऐसा क्या देख लिया तूने उस समाधि में जो तेरी आंखों में मौत का खौफ नजर आ रहा है? क्या अब समाधि में दबे मुर्दे भी तुझे डराने लगे? शवों से खेलना तो हमारा पुराना शौक है मंगल सिंह, लेकिन आज हमने चुनारगढ़ के सम्राट का जो भयानक रूप देखा है वो अब तक हम भूल नहीं पाए हैं। वो वीरेंद्र सिंह यहीं कहीं आसपास भटक रहा है जो हमारे हाथों से बच निकला था। नहीं, वो भटक नहीं रहा है मंगल, बल्कि नाग की तरह फन उठाए समाधि के निकट ही खड़ा है। ध्यान रखना तुम्हारे कदम वहां न पड़ने पाए, अन्यथा तुम्हें भी हमारी तरह वहां से सर पर पैर रखकर भागना पड़ेगा। हम तुम्हारी तरह निर्बल और बुढ़े नहीं है जो उस वीरेंद्र सिंह से डर जाएंगे। इन्हीं हाथों ने उसको बंदी बनाया था। बहुत समय से मुझे उसकी तलाश है, आज वो बच के नहीं जाएगा। क्या बात कर रहे हो सरदार? जिस समाधि की बात ये तांत्रिक कर रहा है वो अत्यंत मायावी है और खतरनाक भी। मैं ये खतरा एक बार उठा चुका हूं। सुन लिया ना मंगल, क्या अब भी तुम में इतना धैर्य बचा है कि तुम उस समाधि के समीप जा सको?
मंगल ने डरना नहीं सीखा है भैरवनाथ। मंगल की दहशत के सामने संसार की कोई शक्ति नहीं टिक सकती। तो वीरेंद्र सिंह किस खेत की मूली है? चलो साथियों। अपनी पीड़ा भूल जाओ बिरजू, मंगल सिंह का हश्र तुमसे भी बुरा होने वाला है। क्या हो रहा है छेनू? उस समाधि से दूर रहने में ही भलाई है। ये वही स्थान है सरदार जहां मुझे किसी अदृश्य शक्ति ने पशु की तरह यातनाएं दी थी। उस सोनी समाधि के समीप कोई नजर नहीं आ रहा है छेनू। जिस वीरेंद्र सिंह की तलाश में हम इतनी दूर आए वो भी तो दिखाई नहीं दे रहा है। फिर किसके खौफ से तू इतनी कायरता दिखा रहा है? सरदार वहां कोई दिखाई नहीं देता, फिर भी कोई रहता है। अपने घोड़े समय रहते वापस ले लो, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाए। देखते कौन है जिसके भय से तुम भी भैरवनाथ की तरह कांप रहे हो। अरे ओ कवराज सरदार, जरा उतर तो अपने घोड़े से और उस समाधि के पास जाकर देख आखिर माजरा क्या है। मैंने कहा था ना सरदार, देखो हमारा बहादुर कोबराज किस तरह पिट रहा है। भाग चलो सरदार, इससे पहले कि वो अदृश्य शक्ति हमारे भी पीछे पड़ जाए। नहीं सेना, हम अपने साथी को इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। ले कोबराज। कोबराज, कोबराज, नहीं कोबराज, तुम हमें छोड़ के नहीं जा सकते। आंखें खोलो कोबराज, कोबराज!
जिस अदृश्य शक्ति ने तुझे इस आग के हवाले किया है, वो आकाश में हो या पाताल में, मैं उसे खोज लूंगा और ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि मैनपुरी का ये जंगल उसकी चीखों से थरथरा उठेगा। जिसने तुम्हारी और हमारे साथियों की आंखों में आंसू भरे हैं, जिसने कोबराज को हमसे छीना है, उसकी मौत का समय मुकर्रर हो चुका है। चलो जा, उस चुकरिया को हमारे सामने पेश कर। हत्यारे वीरेंद्र सिंह का पता जानती है, मगर बताती नहीं। सरदार, पता कहाँ मिलेगा वीरेंद्र सिंह? वीरेंद्र सिंह नहीं मंगल, महाराज वीरेंद्र सिंह का हो। मंगल की आंखों में उतरे इस खून को देख चुका गया। अगर अब तूने नजर से नजर मिलाने का साहस किया और ऊंची आवाज में बात की तो खुद की खून से खुद को रंगा पाएगी। पता वो हत्यारा कहाँ मिलेगा? अपने साथी की मौत ने मंगल को पागल बना दिया है। क्या हुआ? तेरी जुबान पे ताला क्यों लग गया? जो भी तो खामोश है। बता वो हत्यारा वीरेंद्र सिंह कहाँ मिलेगा, जिसकी मौत मंगल की तलवार से लिखी है? मैं नहीं जानती। 1000 बार पूछोगे तब भी ये कहूंगी कि मैं नहीं जानती। तू बताएगी, तू जरूर बताएगी। जिस वीरेंद्र सिंह ने मेरी शादी की जान ली है, उसकी मौत तो मेरे हाथों लिखी है। और तेरा रक्त भी चढ़ेगा, उस मूर्ति पे चढ़ेगा, जो मूर्ति मुझे उस तिलस्मी खंजर तक पहुंचाएगी। समझे? चलो, बांधने से चलो। जब तक चढ़ाने का समय आएगा तब ये हमारे काम आएगी। जीते जी तो तू हमारे किसी काम ना आ सकी, लेकिन मरकर जरूर आएगी। चल। मौत का साया तेरे समीप आ रहा है वीरेंद्र सिंह। तू जहाँ कहीं भी होगा, मंगल वहां पहुंच के तेरा जीवन समाप्त कर देगा। काजल, 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 काजल। सैनिक, काजल कहाँ है? वो बिना बताए जंगल में चली गई। क्या? तो तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? काजल, काजल, काजल! इस जंगल में पल पल घुट घुट कर मरने से अच्छा है एक ही बार में आत्महत्या करके प्राण त्याग दूं। मत रोकिए महाराज, मर जाने दीजिए मुझे। नहीं काजल, काजल यदि तुम्हें कुछ हो गया तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। नहीं महाराज, आप उस काजल के लिए अपने प्राण मत त्यागिए जो चुन्नीलाल के बहकावे में आकर आपके प्राण छीनने आई थी। क्या? हाँ महाराज, ये सत्य है।
अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए चुन्नीलाल मुझे यहाँ मोहरा बनाकर लाया था। चंद सोने की अशरफियों, छोटी सी रियासत की रानी बनने के लालच ने उससे मेरा विवेक छीनकर मुझे स्वार्थी बना दिया था। जिसे हम मसीहा समझकर अपने साथ लाए थे, वो मौत का साया बनकर हमारे सिर पर मंडराएगी। तुम्हारा अपनापन, तुम्हारा प्यार, क्या सब एक दिखावा था? हाँ, वो सब ढोंग था। आपको तबाह करने की गहरी चाल थी, मगर ईश्वर ने चुन्नीलाल की वो चाल सफल नहीं होने दी और उसी को मौत का तोहफा मिल गया, जो आपको मौत के घाट उतारना चाहता था। अब मुझे भी अपने किए का दंड भुगतना है महाराज। अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं भी मौत को गले लगाना चाहती हूँ महाराज। अब मैं आपसे और इस दुनिया से बहुत दूर चले जाना चाहती हूँ महाराज। काजल, रुक जाओ काजल। पश्चाताप की अग्नि ने तुम्हारे मन के भीतर छुपे लालच के उस राक्षस को खत्म कर दिया है। लौटो काजल, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। तुम्हारे सच ने हमारा मन जीत लिया है काजल। हम तुमसे प्रेम करते हैं, और यदि तुम्हारे मन में भी हमारे लिए थोड़ा सा प्यार बचा है, तो मौत को ठुकराकर हमारे पास आ जाओ काजल। हमारे गले लग जाओ। हमारी बाहों में समा जाओ। चले गए बाबा? बाबा, बाबा चले गए। कौन है? ला ला केशव, मेरा बच्चा। केशव? कौन है जो मुन्ने को केशव केशव करके बुला रहा? और ये मुन्ना किसे देखकर इतना खुश हो रहा है? कौन है यहाँ? ला 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 ला। कौन है यहाँ? मेरा बच्चा केशव। कौन है? कौन है जिसकी आवाज सुनाई दे रही है मगर दिखाई नहीं दे रही है? मेरा नाम मंजरी है, इस बच्चे की माँ। मेरी हत्या हो चुकी है,
इसलिए तुम्हें मेरी आत्मा नहीं दिखाई दे रही है बहन। क्या? हाँ बहन, शत्रुओं ने मुझे और मेरे पति को मारकर इस जंगल में फेंक दिया था। भाग्य से मेरा ये लाल बच गया, जो आज तुम्हारी गोद में मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है। मैं गौरी हूँ। यदि तुम दिखाई देती, मैं तुम्हारी आंसू अवश्य पोंछती मंजरी। मगर तुम अपने इस बच्चे की चिंता कभी मत करना। मैं ऐसे माँ की ममता देकर पालूंगी और तुम्हारी कमी कभी नहीं खलने दूंगी। जानती हूँ, एक बार मैं अपने पति की आत्मा के साथ तुम्हारी कुटिया पर आई थी। वहीं मैंने अपने केशव को जी भर के देखा था। मगर एक बात समझ में नहीं आ रही, इतनी रात गए तुम केशव को गोद में लिए इस जंगल में कहाँ भटक रही हो? मेरे बाबा 2 दिन से कुटिया नहीं लौटे, उन्हीं को खोजने निकली हूँ। तुम्हारे बाबा के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ, मगर ये देखकर बहुत सुकून हो रहा है कि इस संकट की घड़ी में भी तुमने मेरे बच्चे को अकेला नहीं छोड़ा। मैं तुम्हारा उपकार सदा मानूंगी और मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारे बाबा को खोजने में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। यदि मेरे बाबा मिल जाते तो मेरी चिंता दूर हो जाती मंजरी। ईश्वर करे तुम्हारी आत्मा को भी शांति मिले। अब तुम निश्चिंत होकर अपनी कुटिया में लौट जाओ गौरी। मैं तुम्हारे बाबा को खोजने में तुरंत ही जुट जाती हूँ। चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं कां सुस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्सजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावः तां मावः। कौन है वो? न मनुष्य दिखाई देता है और न दैत्य। ठहरो। ये तो कोई भयानक तांत्रिक लग रहा है। कहीं ये वही तो नहीं जिसके 2 शिष्य नागिन की तलाश करते हुए हमें मिले थे? ऐसा विचित्र चेहरा, इतना भयानक मुख हमने इस जंगल में कभी नहीं देखा। अवश्य ये भी नागमणि की तलाश में यहाँ भटक रहा है और हमारी कार्य में बाधा उत्पन्न कर सकता है। इसे तुरंत डराकर यहाँ से भगा देना होगा। कौन हो तुम? हम भी तुमसे यही प्रश्न पूछना चाहते हैं। वैसे दिखने में तो तुम कोई तांत्रिक लग रहे हो, परंतु रात्रि के इस पहर में इस जंगल में क्या कर रहे हो? हम तो मानवता के कल्याण के लिए कुछ शुभ कार्य करते हैं यहाँ, परंतु तुम किसकी तलाश में घूम रहे हो? हम अपने उस साथी की तलाश में न जाने कब से भटक रहे हैं, जो अचानक हमसे बिछुड़ गया। तुम्हारी तलाश अब उस शमशान में जाकर समाप्त होगी, जहाँ न जाने कितने मनुष्य राख के ढेर में बदल चुके हैं। ये क्या कह रहे हो तुम? वही जो कड़वा सत्य है। बुरी आत्माओं के प्रभाव से यहाँ न जाने कितने मनुष्य पहले शव में और बाद में राख में परिवर्तित हो चुके हैं। अवश्य ही तुम्हारे मित्र के साथ भी यही हुआ है। तुम्हारा भी वही हश्र न हो, इसलिए कहते हैं कि लौट जाओ वहीं जहां से आए हो तुम यहाँ, क्योंकि तुम्हारे मुख पर मौत का साया हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये धूर्त तांत्रिक मौत का भय दिखाकर हमें जंगल से भगाना चाहता है, परंतु ये मूर्ख ये नहीं जानता कि हम जहाँ जाते हैं
वहां से मौत भी 9 2 11 हो जाती है। क्या सोच रहे हो भोले मनुष्य? शीघ्र लौट जाओ यहां से, क्योंकि ये बुरी आत्माएं मानव रक्त की प्यास लिए जंगल में घूम रही है। बस यही संदेश देने के लिए हम इस जंगल में भटक रहे हैं। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। खड्गं चक्रगदेषु च परिघं शूलं श्रियं लोके देव जुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो। मूर्ख तांत्रिक, संभवतः तू ये नहीं जानता कि हम तुझसे भी अधिक चतुर, चालाक और बुद्धिमान हैं। बस एक बार गजराज हमें मिल जाए, हम तुझे नागमणि के आसपास भी नहीं पहुंचने देंगे। ये तो किसी युवती की रोने की आवाज है। कौन है ये सुंदर युवती जो अकेली बैठी सिसक सिसक के रो रही है? कहीं ये इच्छाधारी नागिन तो नहीं? कौन हो तुम युवती? और तुम रो क्यों रही हो? क्या कष्ट है तुम्हें? अब कष्ट और दुखों के सिवा मेरे पास बचा ही क्या है? मैं वो दुखियारी हूं जिसका सब कुछ छिन गया। हम कुछ समझे नहीं। साफ साफ बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या है और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मीरा है। इस मायावी जंगल ने एक एक करके मेरे सब अपने मुझसे छीन लिए। मेरा आखिरी सहारा मेरे बूढ़े बाबा थे, मगर कुछ दिनों से वो भी नजर नहीं आ रहे। मैं एकदम अकेली पड़ गई हूँ। मेरी सहायता के लिए कोई भी नहीं है। आज भाग्य के दरवाजे खुल गए गजराज। कभी सोचा भी नहीं था कि इस वीरानी में कोई सुंदर युवती अकेली मिल जाएगी। लगता है तुम अभी भी हमें अजनबी ही समझ रही हो मीरा, परंतु हमने तुम्हें अपना मान लिया। घबराओ मत मीरा, हम तुम्हारे साथ हैं। हमारे होते हुए तुम स्वयं को कभी अकेला मत समझना। अब अपने ये आंसू पोंछ लो और हमारे समीप आ जाओ। चलो हम ही तुम्हारे आंसू पोंछ देते हैं। अब भागना चाहते हो दुष्ट? अब मेरी सहायता नहीं करोगे? अब किसी अकेली युवती को अबला समझने की भूल मत करना, वरना जीवित नहीं बचोगे।
सरदार, उस बुढ़े मुख्तिसार का मुंह खुलवाना मुश्किल हो गया है। मैंने सारी तरकीबें आजमा ली, लेकिन वो बुढ़ा कुछ भी उगलने को तैयार नहीं। उसे ले गया। देखते हैं मंगल के खौफ के सामने कब तक खामोश रहेगा। सरदार, क्या बुढ़ापे में तेरी मती मारी गई है? अभी भी तो सत्य को छुपा रहा है। मुक्ति सागर ने अपने लाभ के लिए अपने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला। उस दिन जंगल में तू जो गड्ढा खोद रहा था, अवश्य उसमें कोई गहरा राज छुपा है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहता है। बता बुड्ढे, नहीं तो इसका दर्द तेरी विधवा बेटी को भुगतना पड़ेगा। तेरी आंखों के सामने मैं उसको इतनी यातनाएं दूंगा कि तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तेरी ये इच्छा मेरे जीते जी पूरी नहीं होगी। और एक बात फिर सुन ले, इस बार कान खोल कर सुन ले कि वो खड्डा जो हम खोद रहे थे वो हमारी ही समाधि के लिए था, हमारी समाधि के लिए था। हरिओम हरिओम। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब तक तू सत्य नहीं बताएगा बुड्ढे, तुझे मंगल के हाथों यातनाएं सहनी पड़ेंगी। छोड़ दो उसे सरदार, मर जाएगा वो। मर जाने दो उसे। खोबराज की मौत ने मुझे पागल कर दिया है। सरदार, नहीं सरदार, तुझे मां भवानी की कसम, इसे मत मारो, वरना लोग यही कहेंगे कि मंगल सिंह ने एक निर्बल बुड्ढे की हत्या कर दी। ले जा इसको मेरी आंखों के सामने से दूर। मेरी आंखों के सामने रहा तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उसकी हत्या का बदला मैं अवश्य लूंगा, मैं अवश्य लूंगा। गौरी के बाबा घायल अवस्था में डाकुओं के साथ? अवश्य ही इन डाकुओं ने इनकी ऐसी हालत की होगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, ऐसा सबक सिखाऊंगी कि आज के बाद किसी बूढ़े व्यक्ति पर हाथ उठाने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। मारा क्यों? मैंने नहीं मारा। बोल, मैं क्यों मारा? हाँ? मैंने नहीं मारा। लगता है उस समाधि से निकलकर वो दुष्ट आत्मा यहां भी चली आई। साथियों भागो!
घबराइए मत बाबा, अब वो राक्षस आपके सामने कभी नहीं आएंगे। एक अनजाने की सहायता करके तुमने बेटी बहादुरी का सबूत दिया है। तुम्हें पहले कभी देखा नहीं, तुम हो कौन? मेरा नाम मंजरी है बाबा। मैं उस बच्चे की माँ हूँ जिस पर आपकी बेटी गौरी अपनी ममता लुटा रही है। माँ? हाँ बाबा, मगर मेरी मृत्यु हो चुकी है। मेरी अदृश्य आत्मा गौरी और अपने केशव से भी मिल चुकी है। मुझे खुशी है कि गौरी ने मेरे बच्चे को अपनाकर उसे अनेक कष्टों से बचा लिया। बेटी, अपने बच्चे के बारे में कभी चिंता नहीं करना। गौरी उस पर किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आने देगी और हम तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए भी पूरी चेष्टा करेंगे। हम तुम्हारी आत्मा को बहुत देर तक भटकने नहीं देंगे। मुक्ति सागर तुम्हारी आत्मा की मुक्ति के लिए भी प्रार्थना करेगा। बाबा, मेरे साथ साथ मेरे पति राम की आत्मा की मुक्ति के लिए भी थोड़ी प्रार्थना कर देना। मगर अब चलिए, गौरी आपकी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होगी। मगर बाबा, मैं गौरी को नहीं दिखाई दूंगी। मैं नहीं चाहती मेरे आंखों के आंसू देखकर उसका मन और भी दुखी हो जाए। जैसी तुम्हारी इच्छा बेटी, भगवान तुम्हारी आंखें खुशियों से भर देगा और उन चंडालों की आंखों में रक्त बहेगा, रक्त जो इस मैनपुरी के जंगल में पाप पे पाप कर रहे हैं, हत्याओं पे हत्या कर रहे हैं। गौरी बेटा, गौरी बेटा। बाबा, बाबा, आप कहाँ चले गए थे बाबा? अरे बच्चे, अरे ये आपको क्या हुआ? आपकी ये हालत किसने की बाबा? डाकू मंगल ने ये पाप किया है गौरी। ये तो मंजरी की आवाज है। मैंने जो तुम्हें वचन दिया था उसे निभाया है गौरी। जंगल में भटकते भटकते मैंने बाबा को डाकुओं के चंगुल में फंसा हुआ पाया, तो मैं उन्हें तुरंत वहां से छुड़ा कर ले आई। तुम्हारा ये उपकार मैं कभी नहीं भूल सकती मंजरी। मैं तो उपकार कैसा गौरी? तुम्हारे बाबा मेरे बाबा भी तो हुए ना। आत्मा होने के बाद भी बेटी का कर्तव्य निभाते हुए मुझे जो सुख मिला है उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। तुम्हें और बाबा को डाकुओं की ओर से एकदम चिंता करने की जरूरत नहीं। मेरे होते हुए वे बाबा की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पाएंगे। मंजरी बेटी, तुमने एक बेटी का स्नेह देकर मेरे अंदर वो भावना प्रकट कर दी कि मैं तुम्हें बहुत प्यार भरा आशीर्वाद दूं, जो तुम्हें तुम्हारे कष्टों से हमेशा हमेशा मुक्त रखे और तुम्हारे बच्चे की सदा सदा रक्षा करे बेटा, सदा सदा रक्षा करे। सरदार, 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 सरदार। तुम्हारी ये हालत किसने की है? सरदार, किसी अदृश्य शक्ति ने हम सबको पीट पीट कर यह हाल कर दिया। अदृश्य शक्ति? कौन सी अदृश्य शक्ति? पता नहीं सरदार, जब हम मुक्ति सागर को उसकी कुटिया में छोड़ने ले जा रहे थे तो अचानक हवा में लात और घूंसी चलने लगे। हम बेवश होकर मार खाते रहे। मगर ऐसी विचित्र घटना तो समाधि की पास हुई थी, जिसकी वजह से हमने अपना साथी कोबरा खो दिया। लेकिन सरदार, ये घटना डेरे के नजदीक हुई है। जरूर कोई अदृश्य दुष्ट आत्मा है जो अब डेरे तक पहुंच गई है। नहीं, ये जीवन की नई चाल है। हमें दहशत में डालने के लिए उसने अपने कदम हमारे डेरे की तरफ बढ़ा लिए।
सरदार, यदि ये जीवन की कोई नई चाल है तो हमें उसका तोड़ खोज लेना चाहिए। तो निकल चुका है चेनू, बस हमारा उस तक पहुंचना बाकी है। हमें तुरंत उस खंजर तक पहुंचना होगा जो हमारा लक्ष्य है। उस जहरीले नाग, जीवन की मौत, उस खंजर को हमें हासिल करना ही होगा। उसी खंजर से हम जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर सकेंगे और उन अदृश्य शक्तियों को भी जिसके इशारे पर जीवन ने जंगल में उत्पात मचा रखा है। सरदार, उस तिलस्मी खंजर तक पहुंचने